नमस्कार, गुड इवनिंग भाई और बहनों। जो अपन ने 15 तारीख को जो 22 गोदाम पे अपना धरना प्रदर्शन था 15 तारीख से और करीबन 9 दिन चला, वो आप सबको पता है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अपनी नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए अगर आपके भाई की जान भी देनी पड़ी तो उसके लिए भी बंदा तैयार है, पीछे हटने वाला नहीं है। और आप लोगों की संख्या बल जरूर थोड़ी कम हुई, मुझे निराशा भी हुई, क्योंकि मैं बार बार बोलता था मेरे भाइयों मेरे बहनों ये लास्ट होगा और लास्ट अपनी ज्वाइनिंग के लिए होगा, ये मैंने आपको बार बार बताया। लेकिन आप लोगों की संख्या बल मुझे काफी निराश कर दिया था। लेकिन मेरे खासतौर से मैं उन बहनों की तरफ देखता हूं तब दिल रोता है, ऐसे कि इन बहनों को आज 7 से 8 साल हो गए हैं। लगभग मेरी बहनें बॉर्डर एरिया से बिलोंग करती हैं और उनकी संख्या बल भी कम नहीं रही। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने आपके भाई की लाज रखी। इसलिए मेरी बहनों, भाई में जब तक दम है तब तक भाई लड़ेगा और जीतेंगे, भले कुछ भी करना पड़े। मैं बार बार आपको बताता हूं कि अपनी नर्सिंग भर्ती के लिए बंदे को जान भी देनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। जहां आपका पसीना बहेगा वहां विजयपाल का खून बहेगा, उसके लिए भी तैयार है। इसलिए तमाम मेरे राजस्थान के नर्सिंग भर्ती 2013 के जो भी मेरे भाई और बहन हैं, वो आप सबको पता है। उस दिन नाइट को कुछ मेरे भाई और बहन कह रहे थे कि अपन अगर 2 दिन धरना और कर लेते, 2 दिन अपन ऐसे और बढ़ा देते तो उसमें अपना अच्छा हो जाता, अपना ये हो जाता। अरे लगभग मेरे भाई बहन ऐसी बातें वही बोलते हैं जो घर पे रहते हैं। उनको बार बार मैं बुलाने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन वो आते नहीं। इसलिए देखो, आपकी संख्या बल कम, और मेरे को पता था कुछ मेरी बहनें काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि उनको 8 और 9 दिन वहां धरने पर कंटिन्यू रही। और मेरी 7-8 बहनें जो आमरण अनशन पे रही, उनको देख के मेरे भी दिल में पीड़ा हुई। मैं कैसे भी करके इन बहनों को न्याय दिलवाएं, इनको इनका हक दिलवाएं, और आपके हक के लिए बंदा तैयार है। और आप सबको उस दिन भी मैंने बताया था कि एक बंदे का छोटा सा जॉब था, वो भी आपके लिए मैं छोड़ के आ गया। और कसम खा के कहता हूं उस जॉब पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। जब तक आपकी भर्ती नहीं होती है तब तक मैं पीछे नहीं हटने वाला, और कुछ भी करना पड़े उसके लिए भी बंदा तैयार है। मेरे भाई और बहनों, अब जो सुभाष गर्ग जी जो चिकित्सा मंत्री हैं, और यादव जी, राजेंद्र जी यादव जो अपने राज्य मंत्री हैं, आपको पता है उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। उसमें हमारी नर्सिंग भर्ती 2013 के भी कुछ कैंडिडेट शामिल होंगे। तो मैं देखो आपसे एक राय भी लेना चाहता हूं, आपसे पूछना भी चाहता हूं, क्योंकि कुछ मेरे भाई और बहन बोल रहे हैं इन कमेटी में अपने वो भाई जाएंगे, वो बहन जाएगी, वो जाएंगे। तो आप प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा। आप बता दो मेरे को, आप जो भी मेरे भाई बहन डिसीजन कर लेंगे कि भाई कमेटी में उस मेरी बहन को ले जाओ, उस मेरे भाई को ले जाओ, तो उसके लिए मैं जाने की ना कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पीछे हट जाऊंगा उस कमेटी के लिए। क्योंकि आप जो भी जाना चाहते हो वो जा सकते हो, उसके लिए मेरी सर्वसम्मति होगी। क्योंकि मुझे मेरी बहनों को खुशी दिलवानी है, मेरे भाइयों को खुशी दिलवानी है, उसके लिए बंदा तैयार है। और आप नाम डिसाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आई नो प्रॉब्लम। इसलिए शायद अपनी डेट अभी तक तो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन लगभग 6 तारीख को डेट कंफर्म हो गई है कि कमेटी 6 तारीख को बैठेगी। उसमें अपनी तरफ से भी एक सीनियर एडवोकेट को वहां बिठाएंगे, हाईकोर्ट का जो सीनियर एडवोकेट है उसको भी साथ में ले चलेंगे। उसके लिए भी तैयारी कर ली है, और जो भी अपडेट होगी वो आपको बता दिया जाएगा। और मेरे भाई और मेरे बहनों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब तैयार हैं। सब डॉक्यूमेंटों के द्वारा अपन जाएंगे और अपनी जीत होगी। देखो बहनों, देखो मेरे भाइयों, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, ये आप सबको पता है। क्योंकि आप बोल रहे थे अगर सर 2 दिन अपन ने मेरे भाई 2 दिन अगर अपने धरना और खींच लेते और बढ़ा देते तो अपने लिए अच्छा हो जाता। तो आपको ये पता होना चाहिए अपनी कांग्रेस सरकार से अपने को अपनी भर्ती करवानी है, वो आप सबको पता है। लेकिन उसमें होता क्या है, जब 24 तारीख को जब बजट था, विधानसभा में बजट पेश हो रहा था 24 तारीख को, इसलिए चारों तरफ से दबाव भी बन रहा था अपने ऊपर। और अगर अपने उस टाइम संख्या बल भी कम नहीं थी, वो आप सबको पता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, मैं मेरे बेरोजगार मेरे भाई और बहनों की जो पीड़ाओं को देखते हुए
क्योंकि मुझे पता था चलो बंदे को जेल में डालें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे किसी भाई और मेरी किसी बहन को अगर किसी प्रकार का आर्थिक उनको नुकसान होता है या फिर उनको किसी प्रकार की प्रशासनिक प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बंदा जिम्मेदार है। इसीलिए आप सबको मैं बार बार बोलता हूं कि किसी प्रकार का अगर 2 दिन अपन धरना बढ़ा देते क्या पता क्या हो जाता। इसलिए देखो ये अपन ने लेना पड़ा, सरकार की बात भी माननी पड़ती है, ये भी आपको पता है, क्योंकि अपने को भर्ती करवानी है इसी सरकार से करवानी है। इसलिए देखो जो डिसीजन उपेंद्र भाई साहब ने लिया था वो सबको पता है और अपने पक्ष में लिया था। उपेंद्र भाई साहब अपना जी जान से अपने साथ हैं। सबसे पहले अपनी नर्सिंग भर्ती 2013 का मैटर था, आप सबको पता है। जब जो दो मंत्री अपने धरना स्थल पे आ रहे हैं, उनके आईएएस आईपीएस आरएएस अधिकारी उनके साथ आ रहे हैं और अपनी भर्ती के लिए जो भी उनके पास जो पुटअप था, जो भी थी, जो कानूनी प्रक्रिया से किस प्रकार से अपनी भर्ती हो सकती है, उसके लिए जो तमाम उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने पेश किए और अपने को बताया कि देखो आपकी भर्ती के लिए हम कमेटी बना रहे हैं। चलो कमेटी 1.5 साल पहले भी बनी थी, मुझे पता है, वो नाइट भी मुझे पता है, जिस नाइट 25 तारीख को जो पीसीसी कार्यालय पे अपन सबने मिलकर धरना दिया, उन बहनों की जो पीड़ाएं थी मुझे पता है। उस टाइम भी अपनी कमेटी बनी थी, लेकिन उस कमेटी का निस्तारण आज तक नहीं हुआ। तब भी हमने जो भी मंत्रीगण वहां आए उनको बोल दिया हमारे को लिखित में चाहिए, हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि 25 तारीख को जो पीसीसी कार्यालय पे धरना था, जब कमेटी बनी, कहां गई वो कमेटी, वो पद कहां गए? जो 11,233 पद आपने 9 वर्ष पे पद सर्जित किए थे, वो पद कहां गए? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे भाई और बहनों, जवाब अपन देंगे, अपन सब मिलके देंगे। और आपकी ताकत, आपका संख्या बल, वही हमारी ताकत है, आप सबको पता है। मैं बार बार बोलता हूं, जिस दिन अगर 1000 की संख्या होती तो कुछ अलग होता आज, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता उस बात का, क्योंकि मेरी ना बहने की स्ट्रेंथ थी ना मेरे भाइयों की स्ट्रेंथ थी। अरे वो चलो राजस्थान की तमाम भर्तियों को लेके अपन वहां इकट्ठे हुए, स्ट्रेंथ काफी हो गई। क्योंकि कई मेरे भाई और बहन बोलते हैं कि भाई साहब अपन तो नर्सिंग भर्ती 2013 के जो तमाम थे उनके द्वारा ही अपना धरना प्रदर्शन करवाते, तो ये ऐसा होता। भाई और बहनों माफ करना, आप संख्या बल में आते नहीं हो, इसलिए थोड़ा ऐसे होता है कि अपन कहीं निसफल ना हो जाए। इसलिए देखो सफल होंगे, लड़ रहे हैं और लास्ट दम तक लड़ेंगे, जब तक बंदे में जान है तब तक लड़ेंगे। इसलिए आप टेंशन ना करो, आपका भाई पीछे हटने वाला नहीं है और लास्ट दम तक लड़ेगा। आज इस फेसबुक के माध्यम से मैं तमाम मेरे राजस्थान के भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप सबके सहयोग से बंदे ने मेहनत की है, आप सबको पता है, आपकी पीड़ाओं को समझता हूं मैं, इसीलिए आज यहां तक लगा हुआ हूं। अरे किसी भी मेरे बेरोजगार मेरी एएनएम और जीएनएम के भाई और बहनों से बंदे ने 1 रुपया तक की कोई फंडिंग नहीं की और लास्ट दम तक करूंगा मैं नहीं। क्योंकि जब भी किसी प्रकार की कोई फंडिंग किसी के नाम से कोई भी बंदा करता है तो उसके लिए बंदे को बोलो, बंदा हाजिर है, मेरे नाम से कोई भी 1 रुपया नहीं लेगा। मैं पहले बता देता हूं आप सबको, क्योंकि ये बहनें आज कितनी पीड़ित हैं, इनकी पीड़ाएं, क्योंकि आज ये आर्थिक युग है। इस युग में सबको पता है गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है, और मुझे भी ये भी पता है अगर नर्सिंग भर्ती 2013 में आपका नंबर आ जाए तो आ जाए, बाकी आपका जिंदगी में नंबर नहीं आने वाला, ये मुझे पता है, आपको भी पता है। इसलिए तमाम मेरे राजस्थान की मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, शायद 6 तारीख को कमेटी लगभग अपनी मीटिंग करेगी, जो भी मंत्री हैं बीडी कल्ला जी की अध्यक्षता में सीनियर एडवोकेट को तैयार कर लेंगे। और उसके लिए मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहता हूं कि आप डिसीजन, आप जो बंदा बताते हो वो बंदा कमेटी में जाने के लिए तैयार है, मेरी आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी बंदा जाना चाहता है मुझे बता देना, उसको कमेटी में भेज देंगे। लेकिन ऐसे कोई खींचतान ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी मेरे भाई और मेरे बहन सब समान समझता हूं। ऐसे नहीं होता है चलो कमेटी में जाते ही वो डिसीजन करवा देगा, ऐसे नहीं, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होने देंगे, लास्ट दम तक लड़ेंगे, निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं, किसी पार्टी विशेष से अपन विलोम करते नहीं है। अपन तो अब मेरे जो बेरोजगार नर्सिंग भर्ती 2013 के भाई और बहन हैं उनके लिए लड़ रहे हैं और लास्ट दम तक लड़ेंगे। इसलिए देखो मुझे बता देना, और शायद 6 तारीख को लगभग कमेटी का जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा, जो भी अपडेट आएगी वो सबको बता दी जाएगी। क्योंकि लीडर्स मेरे भाई और बहन हैं वो सब तैयार हैं, वो जयपुर आएंगे। एक दिन पहले हम डिसीजन करेंगे कि कौन मेरे भाई कौन मेरी बहन
अगर जाना चाहती है। और आप मतलब फेसबुक के माध्यम से भी कमेंट करके बता सकते हो कि कौन मेरा भाई कोई मेरी बहन जा सकती है। और मेरे फेसबुक नंबर है, उन पर भी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं डिसाइड कर दूंगा, आप डिसाइड कर देना, वो बंदा चला जाएगा, वो मेरी बहन चली जाएगी। आगे जो भी प्लान होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।